tabular presentation of data. Practicals on tabulation. Let us understand the tabulation of data with some practical examples. तो अभी हम पढ़ रहे थे theoretical part of tabulation of data. अब हम स्टडी करेंगे कि अगर tabulation करनी है कैसे करें. टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा गिवन है, उसको टेबल के फॉर्म में कैसे दिखाना बेस्ट रहेगा. ध्यान से देखना, एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे. In 11th class there are 120 students, out of which 70 are boys. अब implied है कि अगर टोटल 120 स्टूडेंट्स है, 70 बॉयज हैं, तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए कि अच्छा फिर गर्ल्स कितनी हुई, 50. ठीक है. Out of the total 70 boys, 30 boys belong to science stream and 25 are art stream. तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कॉमर्स स्ट्रीम हो जाएगा. यस और नो? यस सर. तो ध्यान से देखना वर्किंग नोट कैसे बनाना चाहिए. स्टूडेंट्स हैं, बॉयज गर्ल्स हैं, उसमें क्या है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स. देयर आर 10 गर्ल्स इन साइंस स्ट्रीम एंड 35 इन कॉमर्स स्ट्रीम. अब ध्यान से देखना, स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं? So 120. 120. इसमें से बॉयज कितने हैं? 70. बॉयज 70. तो ये फ्लो चार्ट आपको बनाना आना चाहिए, तब उसके बाद ही आप टेबल बना पाओगे. तो जो गिवन है वो यहाँ लिख दो और जो कैलकुलेट कर रहे हो वो दिखाओ. अभी तक किसी को कोई डाउट? नो सर. अब इन बॉयज में क्या कैटेगरीज हैं? साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स. गर्ल्स में भी 3 कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स. अब हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? आउट ऑफ द 70 बॉयज 30 बॉयज बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम. 30 बॉयज साइंस स्ट्रीम. और आर्ट्स के कितने हैं? 25 आर्ट स्ट्रीम. यस और नो? यस सर. 30 अगर साइंस है, 25 अगर आर्ट्स है, टोटल 70 हैं, तो कॉमर्स के हम निकाल सकते हैं 70 माइनस 30 माइनस 25. तो 70 माइनस 55, 15. यस और नो? यस यस सर. सर. बस इतना सा आपको छोटी सी बातें समझ आनी चाहिए. देयर आर, अगर हम इसको लिखेंगे तो गलती नहीं होगी. ऊपर ऊपर से रीड करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार क्या कॉम्प्लिकेशन, अभी तो स्टार्टिंग है, कॉम्प्लिकेट होता रहेगा डेटा. मैं कह रहा हूँ आराम से उसको ब्रेक करो, आराम से उसको ब्रेक करो. देयर आर 10 गर्ल्स इन साइंस. तो साइंस में कितनी है? 10. एंड 35 इन कॉमर्स. टोटल गर्ल्स हैं कितनी? 50. तो आर्ट्स की कितनी हो जाएंगी? 50 माइनस 10 माइनस 35. तो 50 माइनस 45, 5 हो गए. कोई भी डाउट? यस सर. नो सर. ठीक है. अब ध्यान से देखना, दोनों में ये तो हो गया आपकी वर्किंग, ये होता है आपका वर्किंग नोट. उन्होंने नहीं मांगा, उन्होंने तो आपसे टेबल मांगी है. बट हमेशा वर्किंग नोट बनाना चाहिए. जब भी हमें टेक्स्ट के फॉर्म में दे रखा है ना, तो कुछ ना कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी. उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी थी, कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी. तो आपने ये कैलकुलेट करा कि कॉमर्स स्ट्रीम में कितने हैं, आपने ये कैलकुलेट करा कि आर्ट स्ट्रीम में कितने हैं. तो ये सब आपने कैलकुलेट करा, तो वर्किंग नोट में करना चाहिए. अब दोनों में कॉमन क्या था? स्ट्रीम्स. यस और नो? साइंस, आर्ट्स, दोनों बॉयज और गर्ल्स में कॉमन इंफॉर्मेशन क्या है कि साइंस भी है, आर्ट्स भी है और कॉमर्स भी है. तो सेम चीज तो बार बार नहीं लिखनी चाहिए. तो हमें टेबल इस तरीके से बनानी चाहिए कि रेपिटेशंस ना हो, उसमें बार बार एक चीज का कॉलम ना आ रहा हो. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड करा बॉयज और गर्ल्स में, स्ट्रीम्स के रोज बना दिए, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम. तो साइंस में
बॉयज में कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं और टोटल कितना है। कॉमर्स में बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, टोटल कितना है। टेबल आपको खुद विजुअलाइज करनी पड़ेगी कि टेबल कैसे बनानी है, तो वो एक दो क्वेश्चन जब आप करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा। टेबल सेकंड स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है उसका फ्लो चार्ट बनाना। फ्लो चार्ट में आप क्या निकालेंगे, मिसिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये जो वर्किंग नोट है इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट ऑफ टैबुलर प्रेजेंटेशन है, समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. फ्लो चार्ट पहली चीज है जो समझ आनी चाहिए, इजियर है। फिर उसके बाद उसको विजुअलाइज करना कि टेबल में हम कैसे दिखाने वाले हैं, वो एक दो क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें आपको प्लेस कैसे करना चाहिए। कि कॉलम हमें कैसे पता चलेगा कि सर बॉयज एंड गर्ल्स हम कॉलम में दिखाएं, कैप्शंस में दिखाएं या रोज में दिखाएं, स्टब्स में दिखाएं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही तो सीखना है, यही तो आगे जाके आपको मतलब अगर लाइफ में कभी कुछ करना होगा डेटा प्रेजेंटेशन तो तब हो पाएगी ना आगे ग्राफ की, जब आप उसके पहले टैबुलर प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। अगर आप टैबुलर प्रेजेंटेशन ही ना कर पाओ तो आगे ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होगा। टेक्स्ट के फॉर्म में तो डेटा कलेक्ट हो जाता है, इजीली दिख रहा है। अच्छा मैंने पूछा अच्छा कितने बॉयज हैं, तो वो तो सारी कहानियां हो गई, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हो गई। अब ये थी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, ये है टैबुलर प्रेजेंटेशन। दोनों में अंडरस्टैंडिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग में थोड़ा फर्क है या जमीन और आसमान का फर्क है? ज्यादा फर्क है sir. बहुत ही ज्यादा फर्क है। कि एक मैं आपको पैराग्राफ फॉर्म में डेटा दे रहा हूं, इसको बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। ये क्या है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो जब स्टार्ट ही हुआ था चैप्टर तो उसमें बताया गया था कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन उतनी उतनी इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, उससे बेटर, काफी ज्यादा बेटर होती है टैबुलर प्रेजेंटेशन। इसके बेसिस पे आगे जाके हम करेंगे डायग्रामेटिक और ग्राफिक, बट पहले इसके कुछ और क्वेश्चंस ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 2 साथ साथ डिस्कस करके करेंगे। आउट ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ 5000 पीपल, वहां थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब एक अलग कहानी हुई। 5000 लोग हैं who applied for DDA flats. 2950 were males. Out of the total applicants, 3500 were of service class and others of business class. The number of male applicants who belong to business class were 725. भूल जाओ टैबुलेशन, पहले तो मैं कह रहा हूं आपको वर्किंग नोट बनाना आना चाहिए। ध्यान से देखना, वर्किंग नोट बनाएंगे, मजेदार चीज है, मजेदार। कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? सर मैं राघव। वेरी गुड, चलो राघव। सबसे बड़ी मतलब जैसे वहां पे था कि मेजर हेड क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यस सर। तो यहाँ पे मेन हेडिंग क्या होगी? सर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। वेरी गुड, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। कितने हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स? सर 5000 पीपल। 5000। इसको कितने पार्ट्स में कैटेगराइज करूं? सर अभी 2 मेल एंड फीमेल। वेरी गुड, दो पार्ट्स में डिवाइड करा, मेल एप्लीकेंट्स और फीमेल एप्लीकेंट्स। क्या गिवन है हमें? सर दैट मेल आर 2950। 2950। तो फीमेल हम निकाल सकते हैं, यस सर। कितने हो जाएंगे? 1020. 2050। Yes, sir. ठीक है राघव, यस सर। आप बोलोगे, आगे बोलो। अब क्या करें? आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स 3500 वर सर्विस क्लास एंड अदर्स बिजनेस क्लास। तो अब मैं मेल फीमेल को किस पार्ट में डिवाइड करूं? सर 2 पर सर सर्विस क्लास एंड बिजनेस क्लास। वेरी गुड, सर्विस क्लास और बिजनेस क्लास। ऐसी फीमेल्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यस सर। सर्विस क्लास और बिजनेस क्लास। अब आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स 3500 वर सर्विस क्लास। अब हमें टोटल सर्विस क्लास बता रहे कितने हैं, तो सर्विस क्लास अगर कितने हैं 3500। तो टोटल बिजनेस क्लास कितने होंगे?
Sir, -5,000. 5,000 minus 3,500, Yes, sir. 1,500. Yes, sir. ये बात क्लियर है? तो जो जो इन्फॉर्मेशन वो बताते रहते हैं उसको कहीं ना कहीं फिट करेंगे, काम आएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हु बिलोंग टू बिजनेस क्लास वर 725। तो मेल में आपको बिजनेस क्लास बता दिए कितने हैं। Yes, sir. अब जब हमने 7. इन्फॉर्मेशन देखी, पहले एग्जांपल देखा तो ऐसा लगा ना कि इसमें तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन दे रखी है। Yes, sir. सच्ची सच्ची बताएंगे, बाकी स्टूडेंट ऐसा लगा कि नहीं लगा कि ये तो बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट है। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप लिखना शुरू करेंगे ना, इसको याद नहीं करना, आप इंफॉर्मेशन को लिखते चलो, आपको अपने आप रास्ता पता चलता जाएगा। अब ये चीज कहीं टेबल में तो फिट नहीं हो रही थी, लेकिन अभी देखना कितनी काम आएगी हमें। अब हमें बता रहे हैं कि द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हु बिलोंग टू द बिजनेस क्लास वर 725। तो मेल एप्लीकेंट्स बिजनेस क्लास 725 हो गए। Yes, sir. तो अगर टोटल मेल एप्लीकेंट्स पता है तो सर्विस क्लास निकाल सकते हैं हम। Yes, sir. 2950 टोटल है, उसमें से अगर 725 बिजनेस हैं तो सर्विस क्लास कितने होंगे? 2 1 2 2 25। Yes, sir. 2225. 950 2225। ये हमने निकाला, ये हमने निकाला। क्लियर है? राघव आपने बताना है। Yes, sir. अब फीमेल की तो मुझे कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, अब क्या करूं? सर, अब फीमेल के लिए हमें बिजनेस क्लास दिया हुआ है। बोलो। सर, फीमेल के लिए हमें 2050 दिया हुआ है। और सर हमें ऊपर सर क्वेश्चन में सर मैं बताऊं? नहीं, अभी ट्राई करने दो ना राघव, पहली बार तो बेचारे ने खुद बोला है कि मैं बताऊंगा, उसने काफी हद तक तो बता ही दिया 80%। आपके सामने है आंसर राघव, जो सामने इन्फॉर्मेशन है वही यूज करनी है, ऊपर क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, सारा क्वेश्चन नीचे कॉपी हो चुका है। सर हमें बिजनेस क्लास के लिए 2050 माइनस 1500 करना पड़ेगा। नो, 2050 तो टोटल फीमेल्स हैं इन दोनों का आपस में। बिजनेस क्लास में ये जो 1500 है टोटल एप्लीकेंट्स हैं, मेल फीमेल मिला के या सिर्फ फीमेल है? सर, जो बिजनेस क्लास में इतने एप्लीकेंट्स है सर ये तो टोटल है ना। यस सर। तो अगर टोटल बिजनेस क्लास एप्लीकेंट्स 1500 है, उसमें से अगर 725 मेल है तो फीमेल यस कितने सर। होंगे? सर -1500। अबे 1500 माइनस 725, यस सर। एक ही बात है। 775. खाना बन रहा है अभी तक? चल 775। सर्विस क्लास अगर 3500 टोटल है, उसमें से 2225 मेल हैं, तो फीमेल कितने हो जाएंगे? यस सर। 3500 500 माइनस 1275. 2225। 1275. 275। सर इसको निकालने का वैसे भी तो कर सकते हैं सर, जब हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स 2050 और बिजनेस क्लास ये बात है, 775। वो तो दोनों तरफ से निकल सकता है। ओके सर। दिस माइनस दिस, वो बेटर रहता है। एक से निकालो फिर वेरीफाई करो, उससे निकालोगे तो बैलेंसिंग फिगर ही आएगा। यस सर। आप जो इस इंफॉर्मेशन से निकालो फिर मैच करो, दोनों को वेरीफाई करो। इसका टोटल 19 2050 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, तो हमने इंफॉर्मेशन निकाली थी दूसरे मेथड से और इससे भी मैच कर गई। अगर आप इससे निकालते फिर आपको उससे मैच करना चाहिए, तो उससे वेरिफिकेशन से ही पता चल जाएगा कि आपने कोई गलती तो नहीं कर दी कैलकुलेशन में। ओके सर। ओके, मैं एक बार ही हाईलाइट कर देता हूं जो हमने कैलकुलेट करे हैं। फीमेल हमने कैलकुलेट करा, कैसे कैलकुलेट करा, किसी को कोई डाउट? सर्विस क्लास हमने कैलकुलेट करा, मेल फीमेल दोनों ही कैलकुलेट करे, और सर्विस क्लास गिवन था, सर्विस क्लास गिवन था, हाँ ये बिजनेस क्लास हमने कैलकुलेट करा। तो ऑरेंज में जो हमने करा वो हमने खुद कैलकुलेट करा है। ये हो जाएगा, उसके बाद टेबल में पुट करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, बट वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अब इसको आप डिवाइड कैसे करेंगे।
तो जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था वैसे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, मेल फीमेल, मेल में सर्विस क्लास बिजनेस क्लास, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये ऊपर वाले से ज्यादा इजी इसकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। मेन था इसका कैलकुलेशन, तो सिंपल सा था बिजनेस क्लास सर्विस क्लास मेल्स फीमेल्स टोटल, इजी। मतलब ये Yes, sir. इंफॉर्मेशन तो उसके बाद जो आपने ऊपर कैलकुलेट करा है वही पुट करनी है, तो वो दिक्कत होगी। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल करके दिखाए, अब एक क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, अभी नहीं होगा तो मैं करके दिखाऊंगा। साथ में ही प्रैक्टिस करें या मैं ही करता जाऊं? नहीं सर, हम कर देते हैं। एक क्वेश्चन खुद करो ना, ताकि पता चल जाए हो रहा है कि नहीं हो रहा।